नमस्कार, IND स्पेशल गाय गोबर और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे गाय की, क्योंकि गाय के नाम पर इस देश में लगातार सियासत होती है। गाय के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, गाय को लेकर लगातार बयानबाजी होती है। लेकिन गाय की जिस प्रकार हम देश में दुर्दशा देख रहे हैं कि देश भर में सड़कों पर जिस प्रकार से गाय देखने को मिल रही है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस पर चर्चा हो उससे पहले हम आपको ये तमाम बिंदु दिखा रहे हैं कि ये गाय एक बार फिर क्यों सियासी मुद्दा बना है। वजह है PC शर्मा का एक बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आती है तो गोबर और गौमूत्र खरीदेंगे। साथ ही उन्होंने एक वो भी बताया कि 1000 गौशालाएं कमलनाथ सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई थी और उनको बड़े पैमाने पर अलग अलग जिलों में खोला गया था, जिसमें बेहतर गायों का उन्नयन हो सकता था। गायों के रखरखाव से लेकर बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी उन गौशालाओं में। लेकिन जैसे ही 15 महीने के बाद कमलनाथ की सरकार चली गई तो इन गौशालाओं को जो फंड था, जो अनुदान था, जो कमलनाथ की सरकार ने बढ़ाया था, उसको भी कम कर दिया गया। यानी PC शर्मा ने एक बार फिर जो सियासी नब्ज है उस पर हाथ रख दिया है और कह दिया है कि अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आती है तो गोबर और गौमूत्र खरीदा जाएगा। चलिए सुनाते हैं आपको सबसे पहले भाजपा और कांग्रेस के बयान, क्या कुछ कहा इन दोनों पार्टियों ने। कमलनाथ जी की सरकार ने चाहे गौशाला बनाई हो या उनके राशन के लिए रुपए बढ़ाए हों, वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेंद्र बघेल जी की सरकार गोबर खरीद के, गौमूत्र खरीद के, गौ संरक्षण के उसमें 25 कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिए। और मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह न केवल गोबर गौमूत्र खरीदेगी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में। 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, जब उन्होंने क्या किया, गो संवर्धन गो संरक्षण को लेकर तो हमारी सरकार ने काम किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था गौशाला खोलने का। गौशाला खोलने की बात तो दूर है, उसकी सही रिपोर्ट भी वो तैयार नहीं कर पाए। 15 महीने आपकी सरकार रही, आपने कुछ भी काम नहीं किया। ऐसी जवा खर्च से काम नहीं चलता। इस तरह की बातों पर बहुत टिप्पणी करना भी समय की बर्बादी है। चलिए, तो सरकार को लेकर भी यहाँ सवाल हैं। बीजेपी जिस प्रकार से कह रही है कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो भी काम किए गए हैं गौ संवर्धन से लेकर तमाम काम वो बीजेपी सरकार में किए गए हैं। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उमेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और साथ ही पवन पटेल हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सबसे पहले उमेश जी, आपके पास ही आना चाहेंगे। गाय जिसको हम गौ माता कहते हैं, वो लगातार कांग्रेस उसको राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो राष्ट्रीय पशु बनने से पहले राजनीतिक पशु बनकर रह गई। लगातार हर चीज, सियासत कहीं ना कहीं गाय के इर्द गिर्द ही घूम रही है मध्य प्रदेश में। नहीं, तो हम गाय को पशु की दृष्टि से देखते भी नहीं है सुनील जी। वास्तव में गाय के प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव है वो माता वाला ही है, और ये कोई आजकल का विषय नहीं है या हमारे लिए राजनीति या सियासत का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा अपना वैचारिक अधिष्ठान है, हमारे वैचारिक अधिष्ठान के गर्भनाल से जो कुछ बिंदु जुड़े हुए हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण विषय गौ माता का संरक्षण भी है। ये निश्चित रूप से है कि गाय बगाए कभी अप्रिय समाचार और दुखद घटनाक्रम मिल जाते हैं कि किसी रेलवे ट्रैक पे असामयिक का रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर कई गौ माता मर जाती है, या हाईवे पर कभी ट्रकों की दुर्घटना का शिकार हो जाती है। पर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो गौ संवर्धन में, गौ संरक्षण में और गौ से बने उत्पादों के लिए बहुत ज्यादा प्राथमिकता के आधार पर काम करने वाली है। हमारी कथनी और करनी में रंजमात्र का भी अंतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार जिस समय आई थी, उस समय वचन पत्र में जो एक के बाद 100 नगाड़े बजा बजा कर झूठ बोले थे, उसमें एक बड़ा झूठ ये भी था कि गांव गांव में गौशाला बनवाई थी, पर एक जगह भी गोबरशाला भी नहीं बनवाई गई कि जहां पर गाय के गोबर का गैस पैदा करा जाए। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है, पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ गौ माता के गौ संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कार्यरत है। लेकिन जिस प्रकार से PC शर्मा आरोप लगा रहे थे कि आप लोग सिर्फ वोट मांगते हैं गाय के नाम पर, लेकिन गाय को जगह जगह सड़कों पर भी हम देखते हैं, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, पूरे देश की बात करें, गाय आपको रात्रि में विचरण करती हुई मिल जाएंगी। तो उनके रखरखाव या उनके संवर्धन के लिए कोई स्थायी या ठोस योजना क्यों नहीं बन पा रही है अब तक?
सुनील जी, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि हम जिनको केवल सरकार के उत्तरदायित्व पर नहीं छोड़ सकते हैं। गाय का संवर्धन या गाय का पालन या गाय का संरक्षण मुझे लग रहा है कि हमारे समाज का सामूहिक उत्तरदायित्व है। जो लोग गौ पालन का काम करते हैं, अगर वो गाय को केवल एक दुधारू पशु मानेंगे और जैसे ही अपना मंतव्य सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद गौ को आवारा पशु मानकर सड़कों पर छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि समाज जागरण के भी विषय है। अब सरकार, मुझे लगता है कि प्रत्येक गांव के अंदर सड़कों पर रात में गाय छोड़ दी जाती है। सरकार एक एक गाय को निकाल कर तो गौशाला पहुंचाने से रही है, और गायों को गौशाला में उन्हीं गायों को रखा जाता है कि जो गौशाला के योग्य हो जाती है, या जो सामाजिक दृष्टि से जो गौपालक इनका काम करते हैं उन लोगों के लिए अनुपयोगी हो जाती है, वो उसको आवारा पशु की तरह सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो निश्चित रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार अनुदान देती है। सामाजिक संस्थाएं जो है, मेरा अपने इंदौर के उदाहरण है, हमारे यहाँ पर कपड़ा मार्केट वालों की अहिल्या गौशाला है, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मिसाल है। हमारे यहाँ पर विद्याधाम की गौशाला है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में मिसाल है। तो समाज के सहयोग से इस प्रकार की गौशालाओं का संचालन होता है, पर सड़कों पर गायों को छोड़ देने का जो विषय है, मुझे लगता है कि यह समाज को इसके विषय में जागृत होना पड़ेगा, और यह सामूहिक उत्तरदायित्व का विषय है। कुछ विषय समाज जीवन के ऐसे होते हैं कि जो केवल सरकारी कर्ता धर्ताओं के जिम्मे छोड़ना उचित भी नहीं है। चलिए पवन जी से पूछ लेते हैं। पवन जी, भूपेश बघेल का जो मॉडल है गाय को लेकर, वो आपको बड़ा पसंद आ रहा है। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो गोबर और गौमूत्र भी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तर्ज पे खरीदा जाएगा। नहीं, ये तो सही बात है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पे खरीदा जाएगा, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। उमेश जी का एक रटा रटाया है कि ऐसा नहीं, गाय बगाहे गाय की घटनाएं मिल जाती, आए दिन रहती है। गाय बगाहे नहीं मिलती, आए दिन गाय के साथ घटनाएं होती। पन्ना छतरपुर वाले रोड पे आप चले जाइए तो आपका ट्रैफिक निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी गाय रोड पे बैठी होती। नहीं, वो जो उमेश जी कह रहे हैं वो भी सही है कि राजनीतिक या सरकार के भरोसे ये नहीं छोड़ा जा सकता, सामाजिक दायित्व भी है लोगों के। उमेश जी ने जो आप पे सवाल उठाया है कि 1000 गौशालाओं की बात की थी, गोबरशाला भी नहीं बनी, ऐसा है क्या? आप रिकॉर्ड में निकाल लीजिए कि जितनी घोषणा इन्होंने की थी गौशाला की, कितनी 15 महीने उसका एवरेज निकाल लीजिए, अपने आप सामने आ जाएगा। लेकिन अभी विश्वास सारंग जी बोले, इनका कहने का तो कुछ भी बोल दो, कौन निकाल के आएगा? आधे घंटे में अपनी डिबेट खत्म हो जाएगी, बाद में निकालते रहो। मैं तो कहता हूँ 2-4 घंटे की करिए डिबेट, अब बात करिए इनसे कि निकाले दोनों रिकॉर्ड, घर का निकाले, इधर कितनी गौशाला का निर्माण। तो बतौलेबाज में नंबर 1, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। पवन जी आधे घंटे की डिबेट है, लेकिन डिबेट के बाद भी आपके विधायक हैं कांग्रेस के विधायक अगर चाहें सवाल विधानसभा में लगा सकते हैं, उसका जो जवाब आएगा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मीडिया को बता सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आज ही की डिबेट हो। ये अक्सर सवाल बीजेपी आप पे खड़े करती है। देखिए, संसद में हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, सदन में हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन किसका जवाब आएगा, कितना जवाब आएगा, है ना? दिल्ली के सदन में बातें सुनी नहीं जा रही, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रहा, तो ये तो उसको खिलवाड़, अपने हाथ की कठपुतली बना के रख दिया है। संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। न आप वहां पर अपना सदन में कर सकते हो, न सड़क में करोगे तो आपके ऊपर मुकदमे लगा देंगे। सदन में चर्चा ही नहीं होने देते, महंगाई बेरोजगारी कितनी चर्चा करोगे आप? लगाते रहे क्वेश्चन, इनका कुछ होता ही नहीं है। हमने कहा वो जितने भी क्वेश्चन लगते हैं उसका कोई जवाब नहीं आता। ये सब तानाशाही पे उतारू हो चुके हैं, इसलिए कुछ सदन में लगा दोगे उसका भी रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। 50 क्वेश्चन सदन में लगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। देवदत्त जी, जिस प्रकार से गाय को लेकर अब सियासत हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि अगर कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में लौटती है तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की तर्ज पर गोबर और गौमूत्र खरीदने की यहां बात कही जा रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, गाय तो हमारी राष्ट्रीय माता है। हो जाता है, वहाँ से 2 स्टूडियो लाइट चलती तो वो फोकस अपने पे आ जाता है। आप दबाइए बटन में। देवदत्त जी, ये भी दोनों दबा दीजिए, दोनों। इधर वाली है तो उसकी तो हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। अभी आज ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग की फोटो आई है जिसमें गाय सड़क पे मरी हुई पड़ी हुई है, क्योंकि गाय को रहने को जगह नहीं है, और बरसात में बाकी जगह गीली रहती है, सड़क सूखी दिखती है, तो गाय माता उस पर बैठ जाती है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, और गाड़ियां रौंद देती हैं। तो गाय की सबसे पहले सुरक्षा हो, उस पर राजनीति ना हो, और फिर गाय इतनी उपयोगी, उसका खाल, हड्डी, गौ मूत्र सब उसका उपयोगी है। तो उसको यदि विक्रय करेंगे तो उससे क्या है, गौपालन में लोग उसको रुचि लेंगे और आवारा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दूध और घी और छाछ तो पहले ही उसका बहुत उपयोगी है। तो मुझे लगता है कितना उपयोगी
है गांव, अपनी आस्था और श्रद्धा का भी विषय है। तो उसके बारे में राजनीति नहीं, उसके बारे में ठोस काम होना चाहिए। कम से कम गौशाला बन जाना चाहिए जिससे गौ माता रोड पे ना बैठे और फिर वो एक्सीडेंट में मारी ना जाए। अभी कहो तो मैं फोटो भेजूंगा, 6 गाय की कहीं NH-12 शायद उस पे गाय मरी पड़ी जो ट्रक की टक्कर में। हम लोग भी बरसात में आप कहीं भी चले जाओ तो जगह जगह एक्सीडेंट गाय के कारण होते थे, रोड पे बैठी रहती। तो अभी प्राथमिकता ये है कि गौ माता के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाए। और फिर गाय जैसी उपयोगी तो और कोई जानवर नहीं है, ना पशु, न कोई नहीं है। तो उसके लिए तो बहुत संवर्धन की जरूरत है और उसको राजनीति से ऊपर उठ के बल्कि होड़ में शामिल करना चाहिए। यदि तुम इतना संरक्षण कर रहे हो तो हमारी सरकार इससे भी ज्यादा करेगी। लेकिन अब तक ये राजनीतिक विषय रहा है, ठोस काम नहीं हुआ है। इसमें ठोस काम होने की जरूरत है। जिस दिन आवारा गाय सड़क पे घूमने और मरने को मजबूर नहीं होगी, उस दिन हम समझेंगे कि गाय के लिए कोई अच्छा काम किया गया है। उमेश जी, जिस प्रकार से आपने कहा सामाजिक दायित्व की बात है, ये सरकारों के भरोसे ये काम नहीं हो सकता, लेकिन सरकार इतना तो कर सकती है कि जो आवारा पशु हैं या जिनको छोड़ देते हैं जो लोग, चाहे उनके मालिक हों, पशु मालिक हों, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई तो सरकार कर ही सकती है कि अगर गायें छूटी हैं या पशु छूटे हैं उनको कांजी हौज की व्यवस्था रहती थी, कांजी हौज में रखा जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके वो पशु हैं, क्योंकि अब तो ट्रैकिंग सिस्टम तक लगा दिए गए हैं सर, गायों से लेकर गोधन जो हैं उनमें तमाम गौवंश में ट्रैकिंग सिस्टम है, सारा डाटा है उनका। तो ऐसे में गौ जो उनके मालिक हैं उन पर कार्रवाई भी तो की जा सकती है वैधानिक तरीके से। उमेश जी, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। इंदौर में तो हमारे कलेक्टर मनीष सिंह जिस समय निगम आयुक्त हुआ करते थे, एक बड़ा अभियान चलाया गया था कि जितने भी पशुपालक इंदौर में थे रासुका की कार्रवाइयां करी गई हैं। निगम कर्मियों ने हमले झेले हैं, कुछ एक निगम कर्मियों पर तो प्राणघातक हमला भी हुआ है। और उसके बावजूद भी इंदौर के जिला प्रशासन ने बहुत प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कराया और इंदौर में जितने भी गौपालन के बाड़े शहर में बने हुए थे उन सबको तोड़ा गया है और ऐसी सारी गायों को और पशुओं को निकालकर गौशालाओं में पहुंचाया, कांजी हाउस में पहुंचाया। तो सरकार समय समय पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन भी करती है, पर चूंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इस प्रकार के विषय बड़े संवेदनशील होते हैं और कांग्रेस पार्टी के पास जो तराजू है उसमें 2 तरह के बाट होते हैं। खरीदने का बाट अलग है और बेचने का बाट अलग है। जब उनका मन होता है उस तरह के बाट को वो उपयोग करके अपना तुला दंड का उपयोग करते हैं। तो हम तो चूंकि सत्ता पक्ष है तो हम विपक्ष की हम किसी भी तरह से काम करेंगे, हमको आलोचना का शिकार स्वाभाविक रूप से होना पड़ता है। पर उसके बावजूद भी सरकार बहुत ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ, मैंने पहले भी कहा है कि गौपालन में, गौ संरक्षण में और गौ संवर्धन की दिशा में, और केवल यही नहीं है, हमारे यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आप इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग देखेंगे, विशेष करके उज्जैन संभाग के अंदर गौ उत्पादों की बहुत बड़ी इकाइयां चल रही हैं। महिलाओं के स्वसहायता समूहों को इसके बारे में प्रेरित करा गया है। हमारे NGOs काम कर रहे हैं, हमारी आंगनवाड़ी की महिलाओं तक को इस काम में जोड़ा हुआ है कि वो गाँव की महिलाओं को प्रेरित करती है। तो जो गौ उत्पाद होते हैं उनके बारे में भी पर्याप्त रूप से जन जागृति लाई गई है। और पहले भी सुनील जी निवेदन कराए कि ये एक सामूहिक उत्तरदायित्व का विषय है और समाज निश्चित रूप से इसके बारे में अनभिज्ञ भी नहीं है और समाज इस विषय की अवहेलना भी नहीं करता है। पर मुझे लगता है कि 100% परिणाम जहां तक है वो किसी भी विषय में प्राप्त होना थोड़ा सा दुरूह और कठिन होता है। इतना जरूर हो सकता है उमेश जी, जिस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार की बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल मॉडल की बात कर रही है कांग्रेस, आप इंदौर मॉडल की भी बात कर सकते हैं। इतने बेहतर उदाहरण आपने दिए हैं सभी चीजों में, तो अगर बेहतर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कई शहरों में, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में ही सही, इंदौर का प्रोजेक्ट लागू कर दे सरकार। अरे जबरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है, लागू कर नहीं दे, कर चुकी है और आज से नहीं करा, पिछले 20 सालों से चल रहा है। गौमूत्र को बेचा जाता है सर, इंदौर नहीं, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ उमेश जी, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस दिशा के अंदर निरंतर काम करा जा रहा है और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अधिकांश के जो हमारे ग्रामीण हिस्से हैं उन सभी ग्रामीण हिस्सों और ग्रामीण हिस्सों में काम हो रहा था। और आप देखेंगे हमारा इंदौर, उज्जैन, मालवा, निमाड़ के अंदर तो कंडों से दाह संस्कार होने लगा। हमने लकड़ियां बचाना शुरू कर दी है। गौशाला से व्यक्ति आता है, 5,000 रुपए का जो न्यूनतम शुल्क होता है वो लेता है, कंडे वो जमा कर आते हैं और जो मुखाग्नि दी जाती है, जो दाह संस्कार किया जाता है, वो सारा काम भी अब तो इतनी जागृति आ गई है कि गोबर के कंडों से हो रहा है।
तो सरकार तो इस दिशा में बहुत तेजी, भूपेंद्र सिंह जी ने तो गाय की पवन जी, सरकार बहुत तेजी से गौ संवर्धन के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, बोलने में तो कोई सानी नहीं, बोल दे कि हम भूपेश बघेल के यहाँ से पहले अगर उन्होंने 2000 कुंटल मूत्र खरीदा है तो हमने तो 5000 मूत्र खरीदा है। बता दे, बताने में क्या, बतौलेबाजी छोड़ना है छोड़ दो। अभी पत्रकार महोदय भी बोले कि अभी किस तरह के पेपर में न्यूज मिली, गाय किस तरह मर रही है, लेकिन ये बतौलेबाजी में तो इनको कोई हटा ही नहीं सकता। उमेश जी तो एकदम नॉन स्टॉप धारा प्रवाह इंटरनेशनली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया चैनल, आपको पता है हकीकत क्या है। आम आदमी, आम जनता जाता है कि जब गौशालाएं कमलनाथ जी ने बनवाई थी उसका बजट कम करके क्या तुर से कम कार्य कर रहे हैं। अपने आप समझने वाली बात है कि बजट कम करके कैसे आप करोगे, तो इनकी बात का तो कोई सानी है ही नहीं। ये तो बोल देंगे अभी 20 साल से कर रहे, अभी बोले, अभी तो 2-4 बार और बात होगी तो कह देंगे हम तो भूपेश बघेल से पहले ही खरीद रहे हैं। तो कोई क्या बहस कर सकता है इसमें? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, आप काउंटर कीजिए। आप इनके जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि 20 साल हो गए, 20 साल से बेहतर तरीके से काम हो रहा है इंदौर में, मालवा की जिस प्रकार से उदाहरण दिए हैं उमेश जी ने, आप भी इनकी कमियां और खामियां बता सकते हैं। कंपैरिजन कर लीजिए, अपने आप समझ में आएगा किसने काम किया है, किसने ज्यादा गौशाला का निर्माण किया, अपने आप समझ में आएगा। तो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होगा वो चीज तो। लेकिन जहां बात करने की बात होती है, अब इन्होंने बोला हम 20 साल से कर रहे हैं, गौमूत्र खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकता है आदमी? इनको बोलना चाहिए कि हम तो पहले से खरीद रहे हैं। अगर पीसी शर्मा जी ने बोला था तो इनको उसी समय बोलना चाहिए हम तो 40 साल से खरीद रहे हैं, बात खत्म हो जाती। तथ्य सामने रखे जा सकते हैं। तो रख तो रहा हूं, बता तो रहा हूं, हम तो कह रहे देख लीजिए ना, आप सबसे बड़े जज आप होते हो इस लोकतंत्र में, मीडिया सबसे बड़ा जज होता है, आपको तो सब चीजें पता है। आप बताइए ना कितनी गौशाला का निर्माण कमलनाथ जी के समय हो, कितनी गौशाला का निर्माण शिवराज सिंह चौहान के समय हुआ था। देवदत्त जी, जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं दोनों पक्षों को, कांग्रेस और बीजेपी को, लेकिन हमने वो दृश्य भी देखे हैं कि गौशाला खोलने के नाम पे लोग अनुदान ले लेते हैं सरकारों से। चाहे हम बैरसिया के पास की बात करें, हजारों गायें काल के गाल में समा जाती हैं, भूखी प्यासी मर जाती हैं, और जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, वहां पर हड्डियां निकलती, कंकाल निकलते हैं, उसके बाद जांच होती है। तो ऐसी मध्य प्रदेश में सैकड़ों गौशालाएं चल रही हैं जो सिर्फ अनुदान के नाम पे चल रही हैं। सर बिल्कुल सही कहा, कुछ लोग तो अनुदान के लिए ही गौशाला खोलते, लेकिन हम बताएं ये सब पाप कर रहे हैं, क्योंकि गौ को में देवताओं का वास रहता है। और जो साधु संत जिस तरीके से गौशालाएं चला रहे हैं, आप ओरछा चले जाइए, जरखोड़ गोधाम चले जाइए, राजन दास जी जो संत हैं वो कितनी बेहतरीन सेवा उनकी हो रही है। विद्यासागर जी महाराज जी कई जगह गौशालाएं खुलवाएं। तो जो जिसकी आस्था और श्रद्धा होगी वही गौशाला सही तरीके से चलाएगा, सेवा भाव से चलाएगा। क्योंकि जिसको पैसे ही कमाना है तो वो तो फिर आप उसको चाहे शराब बेच के पैसे कमाए, जुआ सट्टा खेल के पैसे कमाए, या गौशाला चला के पैसे कमाए। तो सरकार को भी अनुदान देने के पहले एक तरह से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करना चाहिए कि इसकी आस्था है कि केवल ये एक पैसे कमाने के लिए कर रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहूंगा, ना तो ये कोई पैसे कमाने की विषय है, ना ये कोई राजनीति का विषय है। ये आस्था का, श्रद्धा का और सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भी ये केंद्र है, जिसको आप सेवा से जो मेवा है वो आप पा सकते हैं यदि गौ की अच्छी सेवा हो। वास्तु शास्त्र में ये कहा जाता है कि जहाँ गौ माता रहती वहाँ से भी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। पहले हमारे सबके यहाँ, सुनील भाई आपके यहाँ भी छतरपुर में घर में एक गौशाला अलग हुआ करती थी। अब शहरों में फ्लैट सिस्टम और ये सब तो संभव नहीं है, लेकिन जो लोग गौ के प्रति आस्था रखते हैं वो गौशाला में दान दे सकते हैं अपने पितरों के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर। और इसको वाकई में राजनीति से ऊपर उठकर ये विषय है। बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति के लिए, ये विषय उसका नहीं है, ये आस्था विश्वास का है। जिस तरीके से अनुदान लेकर और गौशाला में अव्यवस्था होती है, अभी 3-4 महीने हुए जब बैरसिया में कितने नरकंकाल मिले थे, जो लोन अनुदान भी ले रही थी और कोई सेवा नहीं हो रही थी, वो महिला जो भी चला रही थी गौशाला। तो ये बिल्कुल भी अलग है। इसमें जो भी करेगा, मुझे लगता है कि कुछ लोग पाप पुण्य को नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानता हूँ। तो वो पाप करेगा जो इस पे राजनीति करेगा, जो इस पे धंधा करेगा, और जो अनुदान लेके इनको मरने पे छोड़ेगा। क्योंकि ये मूक पशु, इसकी बहुत बुरी हाय लगती है। देवदत्त जी, लगातार कमलनाथ सरकार की गौशालाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा कि कमलनाथ जी ने सरकार में रहते हुए जो 1000 गौशालाओं का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, गौशालाएं नहीं बनी। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि
यदि 5 साल कमलनाथ सरकार चलती और फिर मामला उठाते तो ज्यादा अच्छा होता। वो 1.5 साल में क्या करते, क्या नहीं किया। कुछ गौशालाएं बनी है, ये विधानसभा में भी स्वीकारा गया है। तो हम विरोधी दल तो आरोप लगा सकता है, लेकिन हम और आप कैसे कह दें? मूल्यांकन तो निष्पक्ष होना चाहिए। तो एक उन्होंने शुरुआत की थी, बल्कि ये अपेक्षाएं ज्यादा बीजेपी सरकार से रहती हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा इनके पक्षधर रही है और इनकी बातें करती रही है, हमेशा से गौ के प्रति उनकी आवाज उठाती रही। लेकिन कमलनाथ तो एक अलग तरीके के निकले कि कांग्रेस में कोई पहले ऐसी बात करता नहीं था। उन्होंने वो 1000 गौशालाओं का वादा किया था, कुछ ग्राम पंचायत में बन भी गई गौशाला। मैं उनका मूल्यांकन पूरी तरह से इसलिए नहीं कर पाता कि वो 5 साल यदि चलते तो उसके बाद कुछ मूल्यांकन करते। अब वो 1.5 साल में ही चले गए, तो कुछ उनका क्या करना चाह रहे थे, क्या करने आए थे, कुछ तय ही नहीं हो पाया। शुरुआत के तो जैसे शुरुआती बल्लेबाज होता है, जमने में समय लग जाता, 2-4 गेंदें तो ऐसे ही खेलता है, 2-4 ओवर, तो ऐसे ही उनका हुआ। बीच में लोकसभा चुनाव और अपने लोगों को संभालते संभालते वो चले गए। उमेश जी, जितना आप लोग, ये राजनीतिक विषय है, लेकिन ऐसा सोच भी रहे थे और ऐसा सोच सबका होना चाहिए कि गौशाला कम से कम अपने बैठने के लिए, सोने के लिए रोड पर ना जाए और वहाँ एक्सीडेंट में खत्म होने की स्थिति ना बने। इस पे बिल्कुल ठोस काम होना चाहिए कि कोई भी रात में निकल जाए, चाहे कांग्रेस बीजेपी का प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, किसी भी रोड पे चले जाओ, अब गौ माता रोड पे बैठी मिलती जी। चलिए, वो तो कह दिया उमेश जी ने कि वो सामाजिक विषय है, राजनीतिक तौर पे, सरकारी तौर पर सब कुछ संभव नहीं है। उमेश जी, आप लोग करते कम हैं, बताते ज्यादा हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। नहीं सुनील भैया, मुझे लग रहा है कि अभी आदरणीय जो कह रहे थे, मैं 100% समझ हूँ कि जो भी इस तरह का गौ के नाम पे राजनीति करेगा, वास्तव में वो नरक का भोगी बनेगा। हमारे तो शास्त्रों में कहा गया, हमारा सनातन संस्कार कहता है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे सिद्ध ऋषियों ने जो समाज जीवन की व्यवस्था बनाई है, उस समाज जीवन की व्यवस्था में प्रकृति और पुरुष के बीच जो तादात्म्य स्थापित करा है, उसमें चराचर सृष्टि के जड़ और चेतन सबको जोड़ा गया है। और गौ माता जैसा मुझे लग रहा है कि ऐसी वो तो विलक्षण गुणों से युक्त है, और मुझे लगता है कि ईश्वर का वरदान है गौ माता। तो गौ माता के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी जरा सी भी राजनीति नहीं करती है, और वोटों का माइलेज गौ माता के नाम पे देने की तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ये विषय जो हमारा विषय है, ये हमारे लिए बहुत ही पावन विषय है, और बहुत प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। पवन जी, गौ माता के नाम पर तो बीजेपी कभी राजनीति का सोचती भी नहीं है, उस पर आप लोग ही राजनीति कर रहे हैं हमेशा। अब इसका क्या जवाब दे? राजनीति हम लोग कर रहे हैं कि राजनीति वो कर रहे हैं? पूरी दुनिया देख रही है कि धर्म के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी, गौ माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी, ये सब काम राजनीति। हम कहते हैं हम तो कांग्रेस पार्टी काम के आधार पे राजनीति कर रही है, हम तो काम की बात कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप सत्ता में जो आपने वादे किए थे वो पूरा करो, हम उस पे बात कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे गौशाला आम आदमी का सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि कितनी गौशाला का निर्माण हमारे समय हुआ, कितनी गौशाला का निर्माण इनके समय हुआ, ये देख ले। मैं तो इस झूठ और सच की बात कर रहा हूँ, गाय के ऊपर राजनीति नहीं कर रहा हूँ। गाय के ऊपर न राजनीति हमारा करना फर्ज है। तो पीसी शर्मा जी ने बोला कि गौ और उसको कंडे को खरीदना चाहिए, जिससे किसानों की भी आय बढ़ेगी। किसानों की आय को दुगनी करने का बोल दिया था इन्होंने। अब किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होनी चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि ये भी एक माध्यम है जिससे किसानों की आय थोड़ी सी तो कम से कम बढ़ेगी, ये बोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस विपक्ष में है अगर, तो थोड़ा सा दायित्व तो कांग्रेस का भी है। अगर बीजेपी कह रही है, जिस प्रकार से उमेश जी कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया है और इतने बेहतर तरीके से गौशालाएं चल रही हैं, तमाम तरीके से कंडे और जो गौ उत्पाद हैं वो बहुत बेहतर तरीके से एनजीओ के जरिए या स्व सहायता समूहों के जरिए बिक्री उनकी हो रही है, तो कांग्रेस भी एक बार वेरिफिकेशन कर ले, जाके जरा मुआयना करे आए कि जो कह रहे हैं उमेश जी वास्तव में सही है कि जैसा आप कह रहे हैं कि सब कुछ हवा हवाई। नहीं, हम कर लेंगे वेरिफिकेशन की बात जो हो, तभी हम डिबेट खत्म होने के बाद ही कर लेंगे कि कितना बात कर रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा वो चीज, उसमें तो कोई बात ही नहीं। वेरिफिकेशन तो अपने आप हो जाएगा वहाँ का। अब बहरहाल पूरे प्रदेश की बात हो रही थी, अगर इन्होंने इंदौर में किया तो इंदौर का देख लेंगे। हमें तो जानकारी नहीं कि इंदौर में ऐसा कुछ किया है इन्होंने, लेकिन बता रहे उसको वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इनको पूरे प्रदेश लेवल पे इस तरह के काम करने चाहिए। चलिए, तो देवदत्त जी, जिस प्रकार से बातें दोनों पक्षों से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित हैं, और अगर हम गाय की बात करें तो जिस प्रकार से गाय को हम माता कहते हैं, लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था कि राजनीति में
राजनीतिक पशु, क्योंकि पीसी शर्मा ने कहा राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए गाय को, लेकिन गाय सिर्फ राजनीतिक पशु बनकर रह गया है। वोट मांगे जाते हैं, वचन पत्र या संकल्प पत्र या घोषणा पत्र में गाय का जिक्र हो जाता है, लेकिन जब वास्तव में धरातल पर हम जाते हैं तो तस्वीर कुछ एनजीओ की गौशालाओं की छोड़ दें, सरकारी गौशालाओं की वास्तव में जितनी अच्छी सरकारी कागजों पे दिखती है उतनी अच्छी होती नहीं है जमीन पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तभी होगा जमीन में जब हमारी प्राथमिकता पे अंदर से और बाहर से गाय होगी। जैसे हमारे यहाँ नियम है कि सनातन धर्म के पहली रोटी गाय को देते हैं, तो जब हम पहला कर्तव्य गौ की रक्षा में उसकी सेवा के लिए निभाएंगे तभी इस पे कल्याण हो पाएगा, और इसके कल्याण से मानव कल्याण होगा। जो राजनीतिक दल जमीन पे व्यवहारिक काम करेगा उसका कल्याण होगा। तो ये तो जो इसको समझ जाए, जो अन्य मुद्दों की तरह इसको लेगा, वो आप देखेंगे कि उसकी हालत क्या होगी। ये तो अंतरात्मा की आवाज से आना चाहिए। आज भी अपने यहाँ किसी भी गृहिणी से पूछ लो तो पहली रोटी अलग रखती है कि गौ माता को देना है। तो ऐसे ही जब ये मुद्दे तय करते हैं या क्रियान्वयन सरकार के ऊपर से पुल पुलियां कितने सारे निर्माण कार्य, तो ये पहली प्राथमिकता पहली ही गौशाला की रखेंगे। पहला उनके जो चारा और भूसा इसकी व्यवस्था उसके लिए करेंगे, और कोई बड़ा काम नहीं। जब इतना सारा पैसा, इतनी सारी व्यवस्थाएं, यदि उस पर प्राथमिकता देंगे तो मुझे लगता है गौ माता की जो दुआएं निकलेंगी वो उनका भी कल्याण करेगी, मानव जीवन का भी कल्याण होगा। और शुद्ध दूध और घी के आध्यात्मिक नहीं है, वैज्ञानिक कितने महत्व है, कितनी बीमारियां आज इसी कारण हो रही। मैं बताऊं, मैं अभी कल ही परसों एक डॉक्टर के पास था, तो जो घुटनों के जो दर्द हो रहा है वो घी नहीं खा रहे हैं लोग, तो दूध नहीं पी रहे, तो इसके कारण बहुत सारी कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, ऐसी जो बीमारियां बढ़ रही वो भी इसी कारण बढ़ रही कि हमें शुद्ध दूध नहीं मिल रहा। आपने देखा वो 2 साल पहले कि सांची दुग्ध संघ के उसमें यूरिया मिलाया जा रहा था टैंकर में, तो जहाँ इतना पाप हो रहा हो वहाँ कहाँ गौशाला की लोग बात करें। तो यदि शिशु को, मरीज को शुद्ध हम दूध नहीं दे पा रहे, तो इसी कारण नहीं दे पा रहे कि हम गौ की सेवा नहीं कर रहे। मैं बहुत सारे संतों के मैंने वो प्रवचन भी सुने। चलिए देवदत्त जी, हमसे जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, अगर हम गाय की बात करें तो गाय इस देश में आस्था का विषय है, और आस्था दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि सियासी दल सिर्फ प्रदर्शन करते हैं इन चीजों का, उनको आत्मसात करने की बजाय उन विषयों को हवा देते हैं, मुद्दा बनाते हैं और वोट मांगते हैं। वोट के बाद, सरकार बनने के बाद कई बार ऐसी चीजें बिसार दी जाती हैं या भुला दी जाती हैं। गाय को हम देखें तो अभी भी गली गली और सड़क सड़क गाय या तो पॉलिथीन खाते घूम रही है या दर दर की ठोकरें खा रही है। तो जरूरत है कि सरकार को और लोगों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, और उनके लिए जिस प्रकार से देवदत्त जी ने कहा कि पहली रोटी गाय के लिए निकलती थी, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, तभी गायों का उत्थान हो सकेगा। वरना राजनीतिक उत्थान तो लगातार हो रहा है गाय के नाम पर, लेकिन गाय जस की तस है। IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।